आईपीएल 2026 का चौथा मैच खेला गया गुजरात टाइटन और पंजाब के बीच में, जिसने पंजाब ने 3 विकेट से गुजरात टाइटन को शिकस्त दे दी। इस मैच में बड़ा रोमांच बना रहा। आप कह सकते हो जब से आईपीएल 2026 शुरू हुआ है, जो 4 मुकाबले हुए, उन 4 मुकाबलों में से सबसे इंटरेस्टिंग और आखिरी तक जिस मैच की फाइट हुई है वो ये वाला मुकाबला था। पंजाब के अक्सर मैच इंटरेस्टिंग ही होते हैं, क्योंकि पंजाब जाना जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, कि पंजाब मैच तो जीतता है, दिल जीतता है, लेकिन साथ साथ में जो लोग मैच देखने के लिए आए होते हैं उनको एंटरटेनमेंट भी खूब देता है। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा पिछले साल जिस तरीके से पंजाब ने परफॉर्मेंसेस दी थी, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर इनकी जो ऑनर है प्रीति जिंटा, उन्होंने कहा था कि एक समय था जब हम जीतते हुए मैच हार जाते थे और आज समय है हम हारते हुए मैच जीत रहे हैं। क्योंकि 2025 में पंजाब ने ऐसे बहुत से मुकाबले जीते जिस मुकाबले में लग रहा था कि पंजाब की जीतने की कोई आस नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देकर इनके खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि भैया हम भी आईपीएल जीतने की रेस में अब आ चुके हैं। पिछली साल दिल जीता, लेकिन इस साल पूरी उम्मीदें हैं पंजाब से कि दिल भी जीतेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे। पहला मुकाबला था दोनों ही टीमों का, और अपने इस मुकाबले के अंदर ऐसे ऐसे टर्न और ट्विस्ट आए, इस तरीके से सस्पेंस थे, इस तरीके से जो चीज़ें चेंज हो रही थी, उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में गुजरात ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद पंजाब ने वापसी की, फिर पंजाब एकदम डोमिनेट करता रहा, फिर गुजरात की टीम ने वापसी कर दी और आखिरकार लास्ट में जाके पंजाब ये मैच जीत गया। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस मैच का सारा हाल बताऊंगा, पंजाब की जीत के सूत्रधार कौन रहे और पंजाब की टीम के अंदर अभी भी कौन सी कमियां हैं जो उसको दूर करनी चाहिए अगर आईपीएल ट्रॉफी जीतनी है, गुजरात कहां से ये मैच हार गया, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्कोर कार्ड से कि गुजरात और पंजाब का स्कोर कार्ड क्या रहा। गुजरात की टीम ने जो स्कोर बनाए थे 162 स्कोर बनाए थे 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद बटलर और शुभमन गिल ने अच्छी पार्टनरशिप की और टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन जब टीम के 16 ओवर हो गए, आखिरी जो 4 ओवर थे, 4 भी छोड़िए 5 ओवर मान के चले जी, आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ गुजरात टाइटन की टीम 34 रन बना पाती है, 34 स्कोर। अगर वो 5 ओवर में गुजरात टाइटन की टीम 50 या 60 स्कोर बना लेती और ये टोटल 180 190 के आसपास होता तो शायद गुजरात ये मैच आराम से जीत लेता। लेकिन वो लास्ट के जो 5 ओवर पंजाब के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, वहीं से जो मैच है पंजाब के पास वापिस आ चुका था। हालांकि आखिरी ओवर जो अर्शदीप सिंह ने किया बहुत महंगा साबित हुआ। 5-5 एक्स्ट्रा बॉल्स उन्होंने दी, 4-4 5-5 वाइड्स वो डाल रहे थे। उनकी वाइड्स तो फेमस ही हो चुकी हैं। आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा का वो इंटरव्यू, जब उन्होंने कहा था कि मैं अर्शदीप सिंह के लिए 2 कीपर रखना चाहूँगा, एक तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एक उनकी वाइड डिलीवरी के लिए। तो वाइड के ऊपर अर्शदीप सिंह को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक अच्छे स्कोर के ऊपर पंजाब ने गुजरात को रोक लिया था। जब पंजाब की बल्लेबाजी आई, सबसे पहले उनके ओपनर प्रियांश आर्यन जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद प्रभ सिमरन ने अच्छी कमान संभाली और उसके साथ में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज कूपर कॉनली, जो पहला आईपीएल अपना खेल रहे हैं, जिनका ये डेब्यू मैच था, उन्होंने दिखाया भैया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर किस मेंटालिटी के होते हैं। मतलब इस मैच को जिताने में इनकी अहम भूमिका रही है और पंजाब ने 20वें ओवर में जाकर ये मैच को अपने नाम कर लिया। अब इस जीत के सूत्रधार कौन रहे, तो सबसे साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि इस जीत के सूत्रधार कौन है, कूपर कॉनली। कूपर कॉनली ने जो स्कोर बनाए 44 बॉल में 72, 5 चौके 5 छक्के। स्कोर मैटर नहीं करते, स्कोर आप अगर अच्छे बल्लेबाज हो तो बना लोगे, लेकिन आपने किस टाइम पर वो स्कोर बनाए वो बहुत मैटर करता है, इंपैक्ट बहुत मैटर करता है। तो इस बंदे ने उस टाइम पर स्कोर बनाए जब दूसरी तरफ से विकेटें गिरती जा रही थी। पंजाब की टीम लगातार, जब प्रसिद्ध कृष्णा को 12वें ओवर के बाद गेंदबाजी दी गई तो हर एक ओवर में ऐसा लग रहा था विकेट आ रही है और पंजाब के एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते जा रहे थे। लेकिन कॉनली ने एक साइड नहीं छोड़ा, एक साइड को संभाल कर रखा और आखिरी तक मैच को लेकर गए और जब जरूरत थी तब उन्होंने अच्छा खेल दिखाकर इस मैच को फिनिश करके पंजाब की झोली में डाल दिया, वो भी 5 गेंद पहले। कॉनली इस मैच के सूत्रधार तो रहे ही। जब मैच खत्म होने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलियन कोच हैं, क्योंकि इनकी सिलेक्शन की पूरी अगर किसी को हमने दाद देनी हो
तो वो रिकी पॉन्टिंग ही बनते हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का है। अगर आप इनके पिछले 5 मैचेस देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, तो इनकी परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये इनके 5 मैचेस थे पिछले, इन्होंने सिर्फ 3, 11, 0, 1, 0 ये स्कोर बनाए हुए लास्ट 5 मैचेस में। और इस परफॉर्मेंस को देखकर अगर रिकी पॉन्टिंग ने इनको सिलेक्ट किया है तो भैया शाबाशी देनी चाहिए कोच रिकी पॉन्टिंग को, जिन्होंने ये परख लिया था कि ये बल्लेबाज किस मेंटालिटी का है और इसका जो माइंड सेटअप है वो किस तरीके का है। क्योंकि ऐसे मैच जिताने के लिए आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपका माइंड स्ट्रांग होगा तभी आप प्रेशर वाले मैचेस के अंदर उस प्रेशर को हैंडल करके अपनी टीम को मैच जिता सकते हो। और इस मैच के मैच विनर जो हैं वो रहे कॉनली। सिर्फ कॉनली को यहां पर आप सूत्रधार नहीं कह सकते हो। आखिरी में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब टीम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था, जब लगा अगर ये बल्लेबाज आउट हो गया तो समझिए पंजाब का काम खत्म है, पंजाब ये जीता हुआ मैच हारने वाला है। लेकिन उस समय 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं बार्टलेट 9वें नंबर, मतलब इसका प्रॉपर काम जो था वो गेंदबाजी था। लेकिन जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं और आते ही 6 लगा देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाजी कर रहे थे, उनको जब ये 6 लगाते हैं तो ऐसा लगा कि भैया इन्होंने पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसकी नींव हिला दी है और पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। इतना कॉन्फिडेंस पंजाब की टीम में वापस आ गया और गुजरात टीम का कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया, वहीं से वो मैच निकल गया। उसके बाद आराम से इन दोनों ने इस मैच को फिनिश कर दिया। और ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, रिकी पॉन्टिंग कोच हैं, तो उनको पता है ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से खिलाड़ी को पिक करके मैं पंजाब की टीम को और स्ट्रांग कर सकता हूं और जो कमियां पिछले साल रही थी उसको मैं पूरा कर सकता हूं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि पंजाब को अभी भी टीम के अंदर कौन कौन सी कमियां दूर करनी है। एक सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है वो है, इनकी बात भी कर लेते हैं, ये जो गेंदबाज पंजाब के जो गेंदबाज थे जिन्होंने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, एक तो चहल और दूसरे ये गेंदबाज विजय कुमार वैशक। इनकी गेंदबाजी स्टैट देखिए, 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट, 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट। चहल एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हमेशा आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमेशा पर्पल कैप की रेस में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं किया जाता, मौका नहीं दिया जाता, जिसका साफ साफ एक ही कारण है, इनकी बल्लेबाजी की बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते, इसी के कारण इनको मौका नहीं दिया जाता। और आजकल की जो इंडियन क्रिकेट है वो इसी बेस पे डिपेंड करती है कि अगर आप स्पिनर हो तो आपको बल्लेबाजी आनी ही चाहिए, ऑलराउंडर को ही ज़्यादा मौका दिया जाता है, अदरवाइज इनकी गेंदबाजी में कभी भी कोई भी फर्क नहीं देखा गया है। मैच जीतने के बाद कप्तान सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने भी इस गेंदबाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैशक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, साथ साथ में कॉनली ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, जिसके कारण हम ये मैच जीत पाए। अब बात कर लेते हैं कमी की, कि एक कमी जो मुझे लगती है वो है ये बल्लेबाज निहाल बडेरा बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है, पंजाब की टीम को मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी मजबूती देते हैं। लेकिन जब जब बड़ा मैच होता है, जब जब प्रेशर वाली सिचुएशंस होती हैं, तब ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पाया। आपने देखा होगा साल 2025 के फाइनल में भी कहीं ना कहीं पंजाब को मैच हारने में जो योगदान दिया था वो इस बल्लेबाज ने दिया था, क्योंकि इतनी स्लो बल्लेबाजी की थी, पंजाब की टीम के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया था अपनी बल्लेबाजी से कि पंजाब की टीम वो मैच हार गई थी और फाइनल आरसीबी जीत गया था। तो इनको अपनी बल्लेबाजी इंप्रूव करनी चाहिए, बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है, अपने टेम्परामेंट को चेंज करना पड़ेगा कि प्रेशर के अंदर किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है। आज के मैच में भी जब सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी तब ये अपना विकेट गिरा के पंजाब की टीम के ऊपर प्रेशर डाल के चले गए। दूसरी बात करते हैं गुजरात टाइटन की। गुजरात टाइटन की कमी कहां पे हुई, तो वो कमी थी कप्तान शुभमन गिल। जी हाँ, कप्तानी ही मुझे ऐसा लगा कि यार कप्तानी अच्छी नहीं हुई, कि यहाँ पर जो बॉलिंग रोटेशन होनी चाहिए थी, जिस तरीके से अगर ये चाहते तो पंजाब के ऊपर अच्छा प्रेशर स्टार्टिंग से ही बना सकते थे, मैच जीत सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बॉलिंग रोटेशन इस तरीके से की कि पंजाब आराम से लास्ट में आकर ये मैच जीत गया। मैं आपको बॉलिंग स्टैट दिखाता हूं तो आप भी देखकर समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मोहम्मद सिराज सबसे अच्छे गेंदबाज, फास्ट बॉलरों में इंडिया के गिने चुने गेंदबाजों में आजकल उनका नाम लिया जाता है, उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाए गए। ऐसा नहीं है 2 ओवर बहुत महंगे थे इसलिए दोबारा ओवर नहीं दिएगा, 2 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे उन्होंने और नई बॉल के साथ वो गेंद कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा को एज अ 6th बॉलर यूज किया, जो पर्पल कैप होल्डर है पिछले साल का, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली थी, उनको अगर आप सबसे एंड में लेकर आ रहे हो
तो भैया कहीं ना कहीं आप कप्तानी में चूक गए हो, क्योंकि अपने सफल गेंदबाज को आप लेके आइए, आपके पास इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन जैसे ही इनको मौका दिया गया 13वें ओवर में, इन्होंने मैच को ही पलट दिया। मतलब इससे पहले ऐसा लग रहा था कि पंजाब आराम से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन जैसे इनकी गेंदबाजी आती है, 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट इन्होंने लिए, तो मैच गुजरात की तरफ इन्होंने कर ही दिया था। लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कप्तान शुभमन गिल को अपनी कप्तानी में थोड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि ओडीआई के कप्तान हैं, अगले साल वर्ल्ड कप खेलना है, तो इस तरीके की कप्तानी करेंगे तो ये ना हो 2027 का जो सुनहरी मौका हमारे पास है, जिसमें लास्ट और रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, वो मौका हमारे हाथ से छूट ना जाए। यहाँ पर अगर लास्ट में जाकर भी अगर आप मोहम्मद सिराज को मौका दे देते, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ उनको बॉलिंग अटैक पे लगा देते और कॉनली अगर आउट हो जाते, तो शायद ये मैच आप जीत जाते।